बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरवरी 2025 में एक्स के मालिक एलॉन मस्क ने एक चैटबॉट मुतारफ कराया जिसका नाम ग्रोक 3 AI था। ये चैटबॉट भी डीप सीक, चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी जैसा ही एक AI टूल है। पिछले कुछ दिनों से इस चैट को लेकर इंडिया में बहुत ज़्यादा चर्चा है। इस चर्चा की खास वजह इस AI का वो रिस्पॉन्स है जो लोग शायद इससे तवक्को नहीं कर रहे थे। इस AI को लेकर मुख्तलिफ लोगों को तशवीश क्यों है और क्या ये बाकी AI से मुख्तलिफ है, इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर इस चीज़ पे बात करेंगे। ग्रोक 3 आखिर है क्या? ग्रोक 3 एलॉन मस्क की कंपनी की तैयार करदा एक AI मशीन है जिसके बारे में एलॉन मस्क ने कहा था कि ग्रोक को सरकाज़म बहुत पसंद है और ये थोड़े से ह्यूमर के साथ मज़ाहिया तरीके से जवाब देगा। एलॉन मस्क का कहना था कि वो एक ऐसा AI बनाना चाहते हैं जो ज़्यादातर सच बोले और मसालेदार सवालों के भी जवाब दे जो आम तौर पर दूसरे चैटबॉट नहीं। ग्रोक 3 वाकई में ज़बरदस्त है। ये उस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जब इंडियन एक सारिफ ने इस चैटबॉट से सवाल किया। जवाब लेट होने की सूरत में सारिफ की जानिब से गाली दी गई। जवाब में ग्रोक ने इसी अंदाज में जवाब दिया जिसे 30 लाख अफराद ने उसी टाइम पे पसंद किया। इसके बाद इंडिया में ग्रोक से लोगों ने कई ऐसे सवाल भी किए जिनका अमूमी तौर पर डीप सीक या चैट जीपीटी जवाब नहीं देते। मीडिया के फैलाए गए बहुत सारे झूठ ग्रोक ने बेनकाब किए, जिसके बाद इंडिया में इसको बाइस्ड AI करार दिया गया। कुछ लोगों की जानिब से इसे तासुब भरा जवाब करार दिया गया या इसके जवाबात को तासुब भरे जवाबात करार दिया गया और इंडिया में कई लोगों की जानिब से इस पर बैन लगाने का भी मुतालबा किया। क्यों कुछ लोगों का ख्याल है कि ये बाइस्ड AI है और बाकी चैटबॉट से किस तरह मुख्तलिफ है? चलें थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि AI काम कैसे करता है। मसनूई ज़हानत AI बुनियादी तौर पर कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो ऐसी सरगर्मियाँ अंजाम देते हैं जिनके लिए आम तौर पर इंसानी ज़हानत की ज़रूरत होती है, जैसे सीखना, मसाइल का हल करना, फैसला साजी या ज़ुबान का समझना। दुनिया में जो भी तहरीरी तौर पर किताबों की सूरत में, रिसर्च की सूरत में, आर्टिकल्स की सूरत में मौजूद है वो इन चैटबॉट्स के पास मौजूद होता है। AI दरअसल एल्गोरिथम इस्तेमाल करता है जो कि हिदायत का एक सेट होता है, जैसे कोई रेसिपी। ये एल्गोरिथम अक्सर मशीन लर्निंग पर मुश्तमिल होते हैं जहां सिस्टम डाटा से खुद सीखता है। ये आम तौर पर न्यूरल नेटवर्क्स हैं जो इंसानी दिमाग के न्यूरॉन से मुतासर होते हैं। AI मॉडल को डाटा पर ट्रेन किया जाता है। इस अमल में ये अपनी पेशन गोइयों को बेहतर बनाता है। ग्रोक AI दूसरे AI जैसे डीप सीक, जेमिनाई, चैट जीपीटी से कैसे मुख्तलिफ है? देखा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको ग्रोक में मिलेंगी जो बाकियों में नहीं है। ग्रोक को अनरिस्ट्रिक्टेड बनाया गया है, ये अनसेंसर्ड है। डीप सीक और चैट जीपीटी से अगर आप तंजिया अंदाज में या मजाक में सवाल करेंगे या इसको गाली देंगे तो ऐसे सवालों का जवाब ये आपको नहीं देंगे। लेकिन अगर यही सवाल या गाली या तंज आप ग्रोक को से करेंगे तो आपको इसका भरपूर जवाब भी मिल सकता है। ये ऐसे काम करता है जैसे वाकई में कोई आपका दोस्त बैठकर आपके सवालों का जवाब दे रहा है। ग्रोक ये ओपिनियन बेस्ड सवालों के बजाय फैक्ट बेस्ड सवालों के बिल्कुल सही और दुरुस्त अंदाज में जवाब देता है। जैसे कि इंडिया में एक सारिफ ने उससे सवाल किया कि इंडिया की आज़ादी में RSS का क्या किरदार था। ग्रोक ने इसका जवाब दिया कि इनका इंडिया की आज़ादी में RSS का कोई किरदार नहीं है। इस सवाल का जवाब मिलने के बाद कई लोगों ने इससे रिलेटेड और भी सवालात पूछे जिनका इसी तरह का फैक्ट पर मबनी जवाब दिया गया। इसको इतना अनसेंसर्ड रखा गया है कि अगर किसी शख्स की डांस करती हुई तस्वीर आप चैट जीपीटी या दूसरे डीप सीक वगैरह से मांगेंगे
تو آپ کو اس کا جواب آئے گا کہ ہم ایسی تصویر نہیں بنا سکتے، جب کہ آپ کو یہی سوال آپ یا ایسی تصویر آپ گروک 3 سے مانگیں گے تو وہ آپ کو بنا کر دے دے گا۔ گروک اے آئی کے آنے سے جہاں طلباء کو صحیح اور معقول معلومات میسر ہیں، وہیں جھوٹ سے پھیلائی گئی خبروں اور آزادی اظہار رائے جیسے موضوعات پر بہت سی معلومات ملے۔ آپ جہاں ان اے آئی سے سچائی تلاش کر سکتے ہیں، وہیں پر ان ٹولز کا صحیح استعمال سیکھ کر آپ اپنا مستقبل بھی سنوار سکتے ہیں۔ ان ٹولز کا صحیح استعمال سیکھ کر ان سے مستقبل میں بہت سارا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ان اے آئیز کا ٹریک رکھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے کہ کون سا اے آئی کب اور کیسے کام کرتا ہے، کن سوالوں کا جواب کیسے دے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان چیٹ جی پی ٹی، ڈیپ سیک، مڈ جرنی، ڈریم اسٹوڈیو، رن وے ایم ایل اور پرپلیکسٹی جیسے ایپ کو سیکھیں اور ان کا بھرپور استعمال کریں۔ اور آخر میں سب سے اہم کہ ان اے آئیز ٹولز کو کیسے سیکھا جائے یا کہاں سے سیکھا جائے یا ان کی تربیت کیسے حاصل کی جائے۔ تو ان کے لیے آپ کے لیے بتاتا چلوں کہ مائیکروسافٹ کی جانب سے پوری دنیا میں فری پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے، جہاں یہ 50 روزہ تربیتی پروگرام ہوگا، اور اس میں مائیکروسافٹ کی جانب سے لوگوں کو سکھایا جائے گا کہ کس طرح ان اے آئیز کو مستقبل میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا کام میں لایا جا سکتا ہے۔ تو اس پروگرام میں رجسٹرڈ ہونے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ مائیکروسافٹ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں رجسٹرڈ ناؤ کے آپشن پہ کلک کریں اور اپنا ڈیٹا فراہم کریں۔ اس کے بعد ایک سادہ سے میتھڈ کے بعد آپ اس میں رجسٹرڈ ہو جاتے ہیں اور آپ کو رسائی مل جائے گی۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ مستقبل میں اے آئی کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ حافظ۔